हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 है ये मैथ्स का। इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेंथ, यानी कि सबसे पहले हमें समझना है लेंथ क्या चीज होती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, लेंथ का मतलब हिंदी में लंबाई। मतलब कि इसका यूज क्या है, मतलब जब हमें कभी भी किसी चीज को छोटा बड़ा मापना हो, मतलब कि हमें कंपैरिजन करना हो दो चीजों में कि कौन सी चीज छोटी है कौन सी चीज बड़ी है, तब हम उनकी लेंथ का पता करके पता करते हैं। अब इसके अंदर हमें, इस चैप्टर के अंदर, पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन चीजों को समझना है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो पहले आपको मीनिंग समझना है इनका, मतलब कि समझना है कि सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर होते कितने हैं। मैं आपको यहाँ पे हल्का हल्का एक एग्जांपल देके एक सेंटीमीटर कितना होता है, एक मीटर कितना होता है और एक किलोमीटर कितना होता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटीमीटर से, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है वो होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है। मैं आपको हल्का सा आइडिया करवाता हूँ कि सेंटीमीटर होता कितना है। आपके जो फिंगर है, आपकी जो फिंगर है, एक हैंड फिंगर जो है, उसके उसके ऊपर आपने देखा होगा तीन पार्ट्स बने होते हैं आपके फिंगर में। तो जो एक पार्ट होता है आपका, वो लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब आपने ये मानना है कि लगभग हमारा 1 सेंटीमीटर इतना होता है। और अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं 1 सेंटीमीटर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारा जो स्केल होता है, स्केल जो हम मैथ्स के अंदर स्केल यूज करते हैं, वो स्केल, छोटे वाला स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। उसके ऊपर मार्क किया हुआ होता है कि यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि वो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर के बाद बारी आती है मीटर की। मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, और 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। यानी कि जो मैंने आपको अभी अभी 1 सेंटीमीटर की लेंथ बताई है, अगर हम वो 100 बार ले लें, 100 बार अगर हम उस लेंथ को ले लेते हैं, तो वो जो एक लेंथ बनेगी वो 1 मीटर के बराबर होगी। तो आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि 1 मीटर लगभग कितना होता है। थोड़ा सा मैं आइडिया करा देता हूँ आपके सामने, जो चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग। जो हमारे, जो आप लोग क्रिकेट बैट का यूज करते हैं, वो लगभग 1 मीटर से थोड़ा छोटा होता है। हालांकि उससे थोड़ा सा, अगर और थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया जाए, या जो बड़े साइज का बैट आता है उसको थोड़ा सा और हम बढ़ा दे, तो वो लगभग 1 मीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है। या फिर मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ कि जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है, अगर मैं उसको 6 स्केल एक साथ लगा दूं, अगर मैं 6 स्केल्स को एक साथ लगा दूं, तो वो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता है 15-15 सेंटीमीटर के 6 स्केल एक साथ लगाऊंगा तो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर मैं 10 सेंटीमीटर और उसके साथ ऐड कर दूं तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। और जो ये लेंथ बनेगी वो हमारी 1 मीटर हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 1 किलोमीटर कितना होता है। अगर ऐसे ऐसे मैं 1000 मीटर एक साथ ले लूं, जो आपको अभी मैंने 1 मीटर बताया है, अगर ऐसे ऐसे मैं 1000 मीटर एक साथ ले लूं, तो वो डिस्टेंस जो बनेगी वो काफी बड़ी डिस्टेंस हो जाती है। वो एक, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर यूनिट टू मेजर दीज। यानी कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में से हमें बताना है कि इसको मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो पहले है हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। एक इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल जो आप, बिजली का खंबा जो हमारे घरों के बाहर या गली के बाहर होते हैं। तो इसको मापने के लिए हम मीटर का यूज करेंगे, क्योंकि इसका सिंपल सा रूल है, जो चीज 1 किलोमीटर से बड़ी, 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से बड़ी होती है उसमें हम किलोमीटर यूज करते हैं। जो चीजें 1 किलोमीटर से कम होंगी, जो 1 किलोमीटर से कम होगी उसको मीटर में यूज करेंगे। और जो मीटर से भी कम होगी, मीटर से भी छोटी होगी, उसको हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे। तो हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल जो है वो किलोमीटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि किलोमीटर तो काफी बड़ा होता है। और सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटीमीटर तो कुछ ही, मैंने आपको बताया था, हमारी आधी फिंगर या फिंगर का एक पार्ट जो है वो सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, एक बस जो डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो काफी दूर दूर जाती है, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंच जाती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है किलोमीटर में होती है, तो हम यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे किलोमीटर। थर्ड है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हाइट जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक पोल जैसी ही है, समझिए। इलेक्ट्रिक पोल और बिल्डिंग की हाइट लगभग एक जैसी सी होती है, थोड़ी कम ज्यादा, क्योंकि बिल्डिंग छोटी बड़ी सब तरह की होती है।
तो बिल्डिंग की हाइट भी जो है वो हमारी मीटर में ही मापी जाएगी। उसके बाद है लेंथ ऑफ फुटबॉल ग्राउंड। जो फुटबॉल ग्राउंड की जो लेंथ होती है वो भी हम मीटर में ही मापते हैं, क्योंकि फुटबॉल जो ग्राउंड है वो काफी बड़ा होता है, तो सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो किलोमीटर में चला जाएगा। 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट। एक 100 रुपए का जो नोट होता है वो हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 100 रुपए का जो नोट है वो हमारे हाथ में ही आ जाता है, तो वो लगभग हमारा 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के आसपास होगा, क्योंकि वो लगभग एक स्केल के बराबर होता है, लगभग आप ये मान सकते हैं, या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। उसके बाद है हाइट ऑफ योर यंगर ब्रदर। आपका कोई छोटा भाई है, उसकी हाइट। अब बात ये कि यंगर ब्रदर की जो हाइट है वो, भाई आपका छोटा भी हो सकता है, काफी छोटा भी हो सकता है, ठीक है, तो अब इसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो 1 मीटर हाइट जो है, मैंने आपको बताया था 1 मीटर की हाइट जो होती है, अब वो आपका छोटा भाई 1 मीटर का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर वो 1 मीटर का है तो हम उसको मीटर में माप लेंगे, और मीटर 1 मीटर से छोटा हुआ तो हम उसको सेंटीमीटर में मापेंगे, इसलिए इसमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों आ जाए। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जो होती है, जो पाइप होती है जिससे हम कोई पीने की कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं वक्त हम यूज करते हैं स्ट्रॉ पाइप, तो जो स्ट्रॉ होती है वो लगभग हमारी सेंटीमीटर में ही लेंगे, क्योंकि वो लगभग 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है, मीटर में तो हो नहीं सकती, मीटर तो काफी बड़ा है, इतनी बड़ी स्ट्रॉ नहीं होती। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। आगरा से दिल्ली की डिस्टेंस, अब ये तो काफी दूर है, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, बहुत दूर है, तो ये एक सिटी से दूसरी सिटी जाएंगे, तो सेंटीमीटर और मीटर तो हो ही नहीं सकता, तो किस में चला जाएगा, किलोमीटर में चला जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हमारा, ये भी बहुत आसान है, इसी के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ट्रू फॉल्स हमें बताना है, और साथ में ये भी कहा है कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही भी करना है। तो पहला उसने करके दिखा रखा है कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रो इज 10 किलोमीटर। अब उसने कहा, आप समझ सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रो इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबी स्ट्रो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसने फॉल्स लिख दिया। और सही क्या होगा, गलत है तो क्या सही है, किलोमीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा, ये सही है, हमें इसी तरह से काम करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस 1340 मीटर बोला उसने। अब आपको पता है दिल्ली से मुंबई बहुत दूर होता है, दिल्ली एक अलग सिटी है, मतलब स्टेट है, और मुंबई जो है वो एक आगे और अलग है, तो दिल्ली और मुंबई में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा बहुत दूर है ये, तो ये 1340 मीटर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। पहले तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। सही क्या है, 1340 किलोमीटर, सही है हमारा 1340 किलोमीटर लिखा जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ बुक इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यस ये बिल्कुल सही है। जो हमारी बुक होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही मापी जाती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड है हमारा, हमारे ब्रदर की जो हाइट है वो 165 मीटर है। अब 165 मीटर तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, 1 मीटर की जो है उसी में ही लगभग आ जाते हैं वैसे छोटे बच्चे तो 165 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। उसके बाद हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 25 सेंटीमीटर। अब बिल्डिंग है और वो 25 सेंटीमीटर की, आप सोचिए एक बार कि एक फिंगर जो है वो, हम फिंगर का एक पार्ट हमारा 1 सेंटीमीटर है, अगर हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो हमारा दो स्केल, जो हमारा स्केल होता है मैथ्स के अंदर जो यूज करते हो 15 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि उसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ दिया, यानी कि दो स्केल भी लगा लीजिए आप, तो दो स्केल के जितना बिल्डिंग की हाइट तो नहीं हो सकती, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। होगा क्या, सही क्या है यहाँ पे, 25 मीटर, 25 मीटर इसका सही है, 25 मीटर तक उसकी हाइट हो सकती है। उसके बाद हमारे इसी के 3 पार्ट और बचे हैं, ये और करते हैं। लेंथ ऑफ साड़ी इज 5 सेंटीमीटर, ये भी फॉल्स है। 5 सेंटीमीटर तो हमारे हाथ में ही आ जाएगी, इतनी छोटी साड़ी नहीं हो सकती, तो साड़ी की जो लेंथ है वो 5 मीटर के लगभग हम ले सकते हैं। लेंथ ऑफ ए पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर, ये सही है, ये 15 सेंटीमीटर मतलब एक स्केल। अब स्केल ठीक है, स्केल तो स्केल की इतनी हमारी पेंसिल हो सकती है। हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 72 मीटर, ये भी सही है, कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72 मीटर होगी, ये बिल्कुल सही है, लगभग ये इतना ही होता है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर नंबर 2 के 2 क्वेश्चन तक कर लिया है। अभी हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के 2 क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच।